guys, welcome to today's episode of Sit Talks. Today we will have an interesting session. First of all, this is my first Instagram live, which will be in Hindi. So this would be an interesting session. We will have with us Dr. Kapil Gupta, who has written his debut book, Adi Katori Khe, which is published by Flipping Pages. So we'll be talking to him about his book, and we would love for you to interact, ask questions, and enjoy the session. So thank you, Aviru. That means a lot. I hope you will stay till the end. So while we are waiting for Dr. Gupta to join, we'll invite your friends, and we'll start the session. So let me see. We are still waiting for him to join. Okay, so Dr. Gupta is here. I will just invite him to the session. Hi, Dr. Gupta. Hello, Siddhant. How are you? I am good. How are you? Fine, fine. तो लोग आ रहे स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 6-7 लोग हो गए, Okay, आते fine. No रहेंगे। problem. कोई ठीक प्रॉब्लम है, नहीं, कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं। आपकी पहली किताब है तो आपसे शुरू करते हैं। तो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Uh, I'm a very common person, simple person, and I believe in hard working and simple living. My name is Dr. Kapil Gupta, and I'm postgraduate MS ENT surgeon. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Jaipur. मेरा जन्म था वो जालंधर में हुआ था, जालंधर कैंट प्रॉपर में। माय फादर वाज इन आर्मी एंड हमारी स्कूलिंग सारी केंद्रीय विद्यालय में हुई है। उसके बाद आई डिड माई MBBS from Bikaner, SPMC, Sardar Patel Medical College. It's a very renowned college. And after that, I did my MS. पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने सर्जरी में ENT सर्जरी में करी वो मैंने जोधपुर से करी थी, SNMC मेडिकल कॉलेज से। तो सारा ओके, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने सब कुछ किया है। और उसके बाद जस्ट अब मैं जयपुर में रह रहा हूँ एंड आई एम रनिंग माई ओन क्लिनिक। उसका नाम कपिल ENT सेंटर ही है, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। दैट्स ऑल। चलिए। तो आपका एक्सपीरियंस काफी रहा होगा मिलिट्री में, तो काफी घूमने को मतलब मिला होगा, काफी जगह देखी। तो यस, माय फादर वो कैसा रहा? मेरे फादर की जॉब ट्रांसफरेबल थी। जयपुर में टाइम काफी निकाला हम लोगों ने, बट वी वेंट टू गुवाहाटी ऑल्सो, अम्बाला, बरेली, इवन एक जगह है नारंगी, इट्स इन गुवाहाटी के थोड़ा सा ऊपर वैली पे है। तो 2 साल ओके। वहां भी रहे। हार्ट से उनको हम लोग हार्ट सेशंस बोलते थे। ट्रैवलिंग रही, पर हमको फायदा ही मिलता था कि आर्मी वालों के लिए केंद्रीय विद्यालय एक बड़ी अच्छी जगह है। आप कहीं भी हाँ, स्कूल जाएंगे, स्कूल की अवेलेबिलिटी हमेशा ईजी रहती थी आप लोगों के लिए। तो हमारा वो रहा। फिर पर हाँ, राजस्थान एक पार्ट क्यों रहा, क्योंकि जयपुर जो था, यहाँ हम वापस आते रहे। जैसे कहीं भी गए वापस आ गए। तो यहाँ एक बेसिक हमारा बन गया था कि जयपुर में ग्रेजुएशन सेंटर अच्छा है, आगे अगर प्रोग्रेस करनी है तो यहाँ रहना है। इस तरह से हम जयपुर सेटल हुए और यहाँ से सारा शुरुआत हुई। चलिए। तो आपकी किताब आ रही है आधी कटोरी की, तो उसके बारे आ में बात चुकी है, करेंगे। आ आ चुकी है, चुकी है। आ चुकी ओके। है। लास्ट वीक लॉन्च हुआ था, मतलब इसी वीक लॉन्च हुआ था इनफैक्ट। यस, फर्स्ट तो फर्स्ट। किताब के बारे में बात करने से पहले
बात करते हैं, आपके लिखने की जर्नी कैसी रही? कैसा एक्सपीरियंस था एक किताब लिखने किताब लिखना, नो डाउट कि आप जो देखते हो ना, आप कुछ महसूस करते हो उसको, फिर में? आपको लगता है कि मैं इसमें इसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। काफी चीजें होती है, देखते हो, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं, तो आपको चेंज करना भी चाहते हो, पर आप सिस्टम के साथ रहना चाहते हो, सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने उन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे अभिव्यक्त करोगे? आई थिंक दिस हाँ। इज द बेस्ट वे। अपनी किताब में कह सकते हो, हम्म। शांत तरीका है इसमें, ठीक है ना, एक शांत तरीका है और मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के पास जा सकता है, आप क्या कहना चाहते हो बता सकते हो। तो हाँ। जर्नी मेरी, मान के चलिए कि पहले तो सारा टाइम हमारा पढ़ाई में ही गया है। मेडिकल एजुकेशन में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, है ना। हाँ। पढ़ने के बाद में शादी होगी, बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत दिखता था, मैं टाइम कम मिलता था मेरे को, लेकिन इंस्पिरेशन कह सकते हो वाइफ को आप, उसने शायद मेरे कीड़ा किया, यू कैन से, आज की लैंग्वेज में बोला जाए तो, वो पोक यू, या शी पोक्स यू। हम्म। तो शुरुआत करी, लिखना शुरू किया, पसंद आई क्योंकि वो पढ़ती हैं, हम्म। उनको पढ़ने का बड़ा शौक है। उनके पास बंशी प्रेमचंद, कैलाश जी की बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ती हैं, बट मुझसे जस्ट उन्होंने कहा कि आप भी लिख सकते हैं। मैंने कहा मेरा वैसे पोर्टफोलियो नहीं है, बट लेट मी ट्राई। हाँ, हाँ। दिखता मुझे काफी कुछ है, लिख सकता हूँ मैं, तो मैं ट्राई किया, क्लिनिक में शुरू किया, प्रिस्क्रिप्शन में शुरू किया, और ये शुरुआत हमारी 2018 में शुरू हुई थी, कहानी सारी 18 में लिखी कुछ, फिर बंद कर दी, फिर कोरोना हो गया, 2019 का पार्ट बड़ा खराब गया, लॉकडाउन हुआ, फिर उसको वापस रिवाइव किया, फिर शुरू करा, फिर लिखा, ऐसे करते करते हमने कंपाइल करी। एडिटिंग वो करती थी, मैं लिखता था। मैं लिखता था प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, उसको ओके। फेयर करना, फिर इसको, इसकी स्पेलिंग सीख करना, फिर इसको टाइप करना, जो हम लोगों की जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप लोग तो बहुत फास्ट हम्म। टाइप करते हो, हम लोगों को पहले वो सीखना पड़ता है, हिंदी टाइपिंग और मुश्किल होती है। और मुश्किल तो होती ये टाइम कंज्यूमिंग, हाँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हमारा, ये जर्नी वाला पार्ट बड़ा थोड़ा वो रहा हमारा, स्ट्रगलिंग वाला कह सकते हो। पेपर पे लिखना इज नॉट ए बिग थिंग, बट उसको है। टाइप करके हिंदी में, वो बहुत हाँ, स्ट्रगलिंग पार्ट था हम सबसे लोगों के बड़ा लिए। था। पहले हमें पूछना पड़ा भी एप्लीकेशन कौन सी होती हैं जो इंग्लिश से लिखे तो हिंदी में हो जाती है, फिर स्पेलिंग्स का, मात्राओं का, तो हम्म। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। धीरे धीरे करके आ गया, फिर उसको कंपाइल किया, फिर उसकी एडिटिंग शुरू हुई, भाई हमारी लैंग्वेज जो है वो आज की तरीके से सही है कि नहीं है, सब चीजें होती हैं। जर्नी हाँ। अच्छी रही, स्ट्रगलिंग रही, आप पर अब इसका रिजल्ट जो आया है वो आप लोग बताओ कैसा। तो थोड़ा सा हमें अपनी किताब के बारे में बताइए कि किताब में क्या है, किस तरीके की कहानियां हैं? देखो, अपने ध्यान होगा पहले एक मोरल साइंस, एक मोरल होता था, नैतिक शिक्षा की हम्म। क्लास होती थी पहले। हाँ। मैं मानता हूँ कि आज की जनरेशन में, आज की तारीख में ना, नैतिक शिक्षा खत्म होती जा रही है। बेसिक चीजें हम जो घर में सीखते थे ना, हम्म। कहानियों में दादा दादी कहानी सुनाते थे, एक नैतिक शिक्षा की कहानियां होती थी, है ना। हाँ। तो ये हम्म। इन कहानियों में वो बेसिक चीजें वही लाया हूँ मैं। नैतिक शिक्षा जिसे कहते हैं ना, बच्चों पढ़े तो उनको लगे कि यहाँ कुछ सीखा हमने, और हम्म। इसको अगर हम अप्लाई करें, इन चीज को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो लाइफ इजी भी होगी, और आपके अंदर जो लाइफ में स्ट्रगल आती है, सिचुएशंस आती है, उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। इन कहानियों में एग्जांपल्स भी हैं, लाइफ बनाना ये है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। आपकी छोटी हाँ। छोटी रोजमर्रा की जिंदगियों में सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, हमको कैसे झेलना चाहिए, कैसे इसको आपको फेस करना चाहिए, इस तरह की कहानी है। और जो हम सब करते हैं, हम सब फील करते हैं, हम सब झेलते हैं, चाहे वो हम्म। जनरेशन छोटी, यंग हो या ओल्ड हो, सबको वो झेलना है, क्योंकि लाइफ का एक पार्ट है। पर इसको कैसे हम इजी वे में ले सकते हैं, इन कहानियों के माध्यम से आप सीख सकते हो। नैतिक शिक्षा इसमें काफी है। हम्म। कुछ एक जो समाज की, जो आज की प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट किया है। मैंने बहुत एलेबोरेट तो नहीं किया, क्योंकि अगर आप ना समस्याओं को एलेबोरेट करते हो तो कहानी नेगेटिव हो जाती है, मैं मानता हूँ। नेगेटिव हो जाता है। फिर आपको समस्या समस्या नजर आती है, सॉल्यूशन फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिर्फ हाँ। टच किया है, और टच ओके। करने के बाद में समाधान निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, बस माइंड से हम्म। टच किया, और पहले की समस्याओं आज की समस्या में फर्क तो आ गया। तो आज की क्या हाँ। समस्या थोड़े मैं डाला हुआ हूँ, क्या समस्या है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। इन कहानियों को लिखने के पीछे आपका बेसिक आइडिया क्या था? आपने कहा कि किताब लिखने का आपको आया, इंस्पिरेशन है, फिर आपने आपने आसपास से कहानियां इकट्ठा करी, तो और क्या इंस्पिरेशन था?
देखो अभी मैं देखा कि मैंने स्टार्टिंग 2018 से की थी, लेकिन 2019 और 20 जो है साल अच्छे नहीं गए। बहुत हम्म। नेगेटिविटी आ गई। कोरोना ने बहुत परेशान किया, और जहाँ देखो डर, क्योंकि मेरे पेशेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा हाँ। डिप्रेशन में आ रहे हैं, हम्म। बहुत डरे हुए आ रहे हैं, मतलब उनको जरा सा भी कुछ भी हो रहा है ना तो उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस हाँ। नेगेटिविटी को देख के मुझे लगा कि नहीं, तो नेगेटिविटी मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो मैंने हाँ। ये कहानी जो लिखी ना, इनमें ये सारी पॉजिटिव कहानी है। ठीक है, हर कहानी का जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो एंड होगा ना, उसके बाद आपके चेहरे पे एक हम्म। स्माइल आएगी। कोई भी नेगेटिव कहानी नहीं है। तो मेरा मोटिव एक ये था कि भाई एक पॉजिटिविटी लाऊं। हम्म। आपका माइंड डाइवर्ट होगा सिचुएशन को हम्म। देख के। किताब पढ़ते हो तो माइंड डाइवर्ट होता है आपका, राइट? हाँ। राइट। है ना? फिर आप पढ़ते हो तो आप उसको देखते हो कि हाँ ये कहानी मेरी जैसी है। फिर आपको लगता है कि इस कहानी में सिचुएशन मेरी जैसी आई। पर मैंने इसमें गलती करी थी, मैं इसको इस तरह से करता तो मैं आराम से नहीं कर सकता था, और उसका हाँ। एंड हैप्पी है, राइट? ओके। तो हाँ। मेरा मोटिव ये था कि मैं ये जब पढ़े लोग तो थोड़ा सा उनका दिल खुश हो, चेहरे पर स्माइल आए। हम्म। दैट वाज ओनली मोटिव फॉर मी। तो मैंने इसलिए भी लिखी है ये। कंपाइल इसलिए कर, लिख तो दी थी मैंने, पर कंपाइल करने का ये टाइम मुझे बेस्ट लगा। सही बात है। मतलब काफी लोगों ने इस टाइम को यूज किया है कहानी लिखने के लिए, मतलब अपनी हॉबीज हाँ, काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। एक्सप्लोर करी खाना बनाने में, सब बहुत चीजों में करी लोगों ने। मैंने इसमें कर ली, चलो। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है। आपने कहा कि आपने स्टोरीज अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में लिखी हैं, और ये यूजुअली कहा जाता है कि डॉक्टर्स की राइटिंग या तो डॉक्टर्स पढ़ सकते हैं या फार्मेसी वाले पढ़ सकते यस, हैं। यस। तो आपकी लिखी हुई स्टोरीज आपकी वाइफ ने कैसे पढ़ी, कैसे इंटरप्रेट करी, और कुछ प्रॉब्लम्स आई क्या? कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आई। मेरा प्रिस्क्रिप्शन का जो राइटिंग पैड है ना, उसको एक मेडिकल फार्मासिस्ट पढ़ सकता है, पर बीवी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। बट नो डाउट, वी हैव बीन टुगेदर सिंस 18 ईयर्स। 18 साल हमारी शादी को हो गए हैं। अब समझने लग गई है। पर मैं तो मैं साथ बैठता था, मुझे साथ बैठना पड़ता था। और मैंने गालियां भी खूब खाई भाई, नो डाउट। ये कैसे लिखते हो, कीड़े मारते हो, बिकॉज शी इज पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, एमए इंग्लिश है वो। ओके। और अरे बाप रे। मेरी राइटिंग हिंदी की देख के तो उसने देखो मार्क्स दिए थे पहले 10 में से 2 नंबर। बाप रे। पर थिंग इज, उसको कंटेंट पसंद आया, इसलिए उसने हम्म। मेहनत करी। आपको हाँ। अगर तो कंटेंट पसंद नहीं आता ना, तो आप उसको फेंक देते हो, राइट? राइट। कंटेंट पसंद आया, तो राइटिंग को उसने ओवरलुक किया कि चलो मैं कंसिडर करती हूँ, पर मेहनत सारी उसकी रही। इस मामले में मानता हूँ, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूंगा। आ, अच्छा ये बताइए, इस किताब की प्लानिंग कैसे रहेगी? कौन सी कहानी कहाँ पे आप फिट करेंगे, या किसके बाद कौन सी आएगी? ये कैसे प्लान किया? कौन सी स्टोरी बुक में नहीं आएगी? हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ कहानियां खुद हमें अच्छी लगती हैं, खुद को अच्छी लगती है कि यार ये तो बहुत अच्छी कहानी है। पर हम्म। जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को अच्छी लगे। तो हमने क्या, पहले एक टेस्ट किया, राइट? मैंने अपनी एक कहानी लिखी थी, कानों के कान, इसी इसमें है वो कहानी। तो हम्म। उसको, वो बेसिकली एक इंस्पिरेशनल, एक कह सकते हो मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डेफ डेफ पेशेंट्स, कम सुनने वाले पेशेंट्स, हार्ड हियरिंग पेशेंट्स, बधिर पेशेंट जो कम सुनते हैं, हम्म। बहुत ओल्ड एज में होता है ना। इसको हम्म। टेक्निकल वर्ड, जो मेडिकल वर्ड है, उसको बोलते हैं प्रेस बाइक्यूसिस, मींस ओल्ड एज हियरिंग लॉस। ये ओके। सेंसिटिव हियरिंग लॉस होता है, मतलब आपकी नर्व डैमेज हो जाती है सुनने की। तो इस तरह के पेशेंट्स को ना आवाजें आती तो हैं पर समझ नहीं आती, राइट? फिर राइट। उनके अंदर की, दिमाग के अंदर की एक गूंज होती है, वो बढ़ जाती है। तो उनके लिए हम्म। एक बहुत 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 बड़ी बुरी स्थिति होती है। वो अवसाद में चले जाते हैं कि यार हम समझ नहीं पा रहे, क्या बोलें, कोई कुछ बोल रहा समझ नहीं आ रहा। फिर अंदर की गूंज उन्हें सोने नहीं देती, तो एक बहुत बुरी स्थिति होती है। तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी लिखी थी, कानों के कान, हियरिंग एड्स को ओके। प्रमोट करने के लिए। तो भाई हम हम्म। चश्मा लगाने के लिए अवेयर हैं, पर हियरिंग एड्स के लिए अवेयर नहीं है, जो आज की एक सामाजिक राइट। समस्या भी है, जो मैंने इन गानों में बताया। तो वो मैंने एक पत्रिका में भेजी। उस पत्रिका में जो एडिट्स थे तो उनको पसंद आई, और उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। और जब वो पब्लिश हुई तो उसका मेरे पास फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो दिस इज हाउ आई टेस्टेड माई सेल्फ कि मेरा कंटेंट ठीक होता है कि नहीं। तो अच्छा। हमने इस तरह से अपने आप को जज किया पहले कि हम इस लायक हैं कि नहीं। तो वो उसका रिस्पॉन्स जब आया, तो इंकरेजमेंट मिली, और देन आई स्टार्टेड। ओके।
आपको ये जैसे आपने बताया 2018 में आपने शुरू करी, इसका फाइनल कॉपी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की कब रेडी हुई? इसकी होगी तो 2 महीने पहले करीब होगी थी कंप्लीट। आज से 2 महीने पहले मैंने, बट हाँ ये लॉकडाउन आ गया था, बीच में लॉकडाउन फिर हाँ। आ गया था सेकेंड वेव आने के बाद में। हम्म। तो थोड़ा डिले हुआ इस सेक्टर में, पर उससे हमें फायदा हुआ। हमने उसको फिर और उसको इम्प्रोवाइज किया और रेक्टिफाई किया, गलतियां और सुधारी, हमें फायदा मिला उसका। पर हाँ, हम्म। हमारी एक कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी जिसे बोलते हो फाइनल, हमने जो तैयार कर ली थी दो हाँ महीने पहले। हाँ पर चेंजेस, लेकिन टाइम मिला तो चेंजेस भी करे, थोड़े से फायदा मिला हमको। हाँ हाँ। ज्यादा नहीं, बहुत माइनर चेंजेस, पर काफी हद तक हमारी तैयारी हमारी 2 महीने पहले हो चुकी थी। तो ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम आपको लगा है इसको पूरा हाँ कंपाइल करने में? हाँ, हालांकि छोटी किताब है, छोटी स्टोरी, 60 हम्म पन्ने की किताब पूरी है, वो बहुत बड़ा वो हम्म। नहीं है। बट थिंग इज, मेरा जो प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। हाँ तो मैं उसमें दे पाना, फिर उसके बाद में सोचना कि इसको करें कि नहीं करें, इस जजमेंट में ना हमें टाइम लगा कि भाई यार, ये पब्लिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ होता है ना, आपके अंदर एक डर होता है, हर किसी में होता है। शुरुआत करते तो आपको लगता है कि अरे कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, पब्लिश करने लायक है कि नहीं है। तो आप जज कैसे करते हो? कुछ फ्रेंड्स को हाँ सुनाते हो, अपने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को सुनाते हो। फिर एक मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, मैंने पत्रिका में किया, तो हाँ। जजमेंट लेने में टाइम लगा, जजमेंट लेने में टाइम ओके। लगा। हाँ, ये तो है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था, आपको याद हो तो, इसमें समस्याएं जो बता रहा था मैं आपको, है ना। हम्म। हाँ हाँ हालांकि सब पॉजिटिव स्टोरीज में समस्या कैसे, तो आपको मालूम है कि अभी भी आजकल भी जेंडर डिफरेंशिएशन होता है। एक ही हाँ काम के लिए एक मेल और फीमेल को दो तनख्वाहें मिलती हैं। मजदूरी हाँ। में भी देखो आप, एक फीमेल मजदूरी करती है, एक मेल करता है, तो दोनों को पैसे अलग अलग मिलते हैं। अलग अलग तो मिलते एक माइल्ड समस्या से ये मैंने आज की तारीख की समस्या डाली। यंग जनरेशन है, अब यंग हैं। जनरेशन पे कितना पीयर स्ट्रेस है, उसको बहुत सारे काम बहुत जल्दी करने हैं, राइट। हाँ हाँ। राइट। इसको टच किया है मैंने। बहुत छोटी छोटी चीजें। आप सोचो कि ओके। जैसे फ्रेंड सर्कल होता है ना, फ्रेंड सर्कल्स में हाँ हाँ। अपने थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, हम्म हो जाते हम्म। हैं। हाँ। उसको कैसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डिस्कशन, ये समस्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ओके। पर समस्याएं आज की भी हैं। हम्म। अच्छा, इस किताब का नाम आधी कटोरी खीर रखने के पीछे क्या कहानी है? इस कहानी की थर्ड स्टोरी है, इस किताब की, है ना। ओके। इसी किताब की थर्ड स्टोरी का नाम है आधी कटोरी करी, जो कि मतलब मुझे भी सबसे प्रिय रही, वाइफ को भी सबसे प्रिय रही। मतलब सबसे पहली कहानी मान लो आप इसको। और ये सबसे अच्छी कहानी जो पसंद आई इसमें, वो ये थी। फिर हमारे पब्लिशर, इसमें इसका रोल है हमारे पब्लिशर का भी। जब हमने उनको दिखाया, तुष्टि जी को, और एक और मेरे फ्रेंड्स ऑथर भी हैं, तो एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया कि यार नहीं, दिस इज द बेस्ट टाइटल। हालांकि हमने पहले कुछ और सोचा भी था, हाँ हाँ। बट वो थोड़ा थोड़ा सा सबने बोला बायस जो जो हमने सोचा था पहले इसका टाइटल फर्स्ट एड बॉक्स, ओके। राइट। बट द थिंग इज, फर्स्ट एड बॉक्स में हमने सोचा था कि चलो यार, इसमें सामाजिक समस्या भी है, और एक डॉक्टर हाँ एक ट्रीट करता है, तो बॉक्स के अंदर चीजें निकलती है कहानी के रूप में जो कि ट्रीटमेंट दे रही है। हाँ द थिंग इज, वो कॉमन सा लगा, और शायद हाँ। वो मार्केट में इस नाम से और भी चीजें हैं, और ये थोड़ा अच्छा। सा साहित्यिक लगा लोगों को। मेरे दोस्तों को हम्म। साहित्यिक लगा कि यार ये एक खीर, एक चीज है जो हर किसी को पसंद आती है, हाँ। राइट। खीर सब तो राइट। बहुत एक कॉमन चीज है जो कि हर किसी की प्रिय है। तो जो चीज प्रिय है ना, मैंने कहा उसी को देते हैं चलो। नहीं, इसीलिए हमारी सीरीज का भी नाम देखिए वैसे ही पड़ गया। भाई, अच्छा, ये बताइए, आपने अपनी एक काफी टाइम आपने पढ़ने में लगाया एज अ डॉक्टर, तो उस पढ़ाई का इम्पैक्ट आपके लिखने में कैसे आया? देखो इसमें दो तीन कहानियां मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की भी हैं, काफी हद तक। ये जो है ना, मान के चलो कि अब कुछ कहानियां मैंने देखी हुई हैं, मान के चलो। इसमें हम्म दो तीन कहानियां डॉक्टर लाइफ की हैं, हम्म। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका एक्सपीरियंस। तो मेरी जो पढ़ाई थी उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना। और मैं जब काम करता हूँ उसकी झलक भी आपको इन कहानियों में मिलेगी। तो मेरा प्रोफेशन इन कहानियों में आपको नजर आ जाएगा, ओके। और डेफिनेट नजर लिखने के उसमें अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, उससे आपको क्या कुछ फायदा मिला, क्योंकि आप डिटेल्स पे काम करते हैं, तो उसका आएगा। इम्पैक्ट कहानी पे आया? डेफिनेटली इससे दो फायदे हुए। मैंने अपने आप को भी इम्प्रोवाइज किया, मैंने खुद को भी एनालाइज किया। भाई आप जब कहानी लिखते हो तो आप पहले उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हो। हम्म। इस सिचुएशन में आइडियली क्या करना चाहिए और क्या गलतियां होती हैं, तो मैंने खुद को भी अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, जिसे होता है ना हम्म आत्मचिंतन जिसे कहते हैं।
हाँ तो एक हाँ। आत्मचिंतन भी मेरा हो रहा है और मैं कहानियों में रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ। ये दोनों चीजें हो रही हैं। अच्छा, आपका पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्लिपिंग पेजेस के साथ? बहुत शानदार। मैं बता दूं, मैं मानना जब मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करूंगा। ये जो तुष्टि भाटिया है, शी इज ए वेरी टैलेंटेड गर्ल, डायनामिक पर्सनैलिटी, वेरी कोऑपरेटिव, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शी इज वेरी हम्बल एंड स्वीट। आप, हमारा टेम्परामेंट अलग है, राइट? हाँ वी आर हाँ डॉक्टर्स, वी आर सर्जन्स। कई बार हम लोग एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हमारा हमारा अक्सर जब ऑपरेशन होता है ना, तो वी आर इन वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो हम लोग का हाँ हाँ। टेम्परामेंट ऐसा होता है, फटाफट काम हो, टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। शी इज वेरी काम, ठीक है ना? मेरे ऐसे हम्म। आदमियों को हैंडल करना इज वेरी वेरी बिग थिंग। मैं मानता हूँ कि शी हैज हैंडल्ड मी वेरी, मैं उसकी प्रेज करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की, बहुत आगे तक जाएगी। माय बेस्ट विशेस टू हर। बहुत अच्छा काम करती है वो। मैं कायल हूँ उस लड़की को। यंग डायनामिक पर्सनालिटी, डेफिनेटली। आई विल अग्री विद दैट, क्योंकि मैं मिला हूँ और मेरा भी या एनालिसिस यही है। तो चलिए किताब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। आप आजकल कुछ पढ़ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक किताब या कुछ? हाँ, अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है। मैं तब किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं। अभी मैंने एक डॉक्टर नरेंद्र पारिक हैं, ही इज ऑल्सो डॉक्टर। उन्होंने एक लिखा है गांव गवाड़ करके, एक नॉवल था मान ली, एक उनका संग्रह है, गांव हम्म। गवाड़। उस पे उन्होंने गांव की जिंदगी जो उन्होंने जी थी ना, 90s के अंदर, 80s के अंदर, हाँ हाँ नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि ये चीजें होती हैं। उन्होंने हाँ। उसको कहानी ना देके एक डिस्क्रिप्शन दिया है, पर उनकी जो लैंग्वेज है इतनी प्यारी है और इतनी बंधी हुई है। मैंने अभी शुरू किया उसको। उसमें उन्होंने डाली है हेडिंग जीवन। तो गांव में जीवन किस तरह का होता है, ओके। उसको डिस्क्राइब किया है इतने प्यारे तरीके से, जो आप सोचोगे यार ऐसा भी होता था। तो नई जनरेशन के लिए वो धरोहर है। उन्होंने हम्म। अपनी स्कूलिंग गांव में कैसे करी, कपड़े कैसे पहनते थे। जैसे होता था ना गांव के अंदर, अगर न्योता आ रहा है तो एक जना न्योता देने वाला होता था, वो सबके हाँ घर जा रहा है। हर न्योते का एक मेन्यू फिक्स होता था कि भाई किसी के मरने पे ये खाना बनेगा, किसी हाँ की हाँ शादी में 4 चीजें बनेंगी। वो जो चीज है गांव के अंदर जो होती थी, जो सादगी थी ना, वो नई जनरेशन को नहीं मालूम। तो वो लिखते हैं उस बारे में, और बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने अभी शुरुआत करी। ही इज ऑल्सो न्यू कमर, बट ही राइट्स वेरी गुड। उसका जो तारतम्य बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन, हम्म। बहुत अच्छा है और बहुत ही शानदार। पर स्टोरी नहीं है वो, पर वो डिस्क्रिप्शन इतना प्यारा है। उनको जो लेखन शैली है वो बहुत हाँ अच्छी हाँ। लगी मेरे को। तो मैं उनको भी शुरू किया है। और एक थोड़ा सा इंग्लिश, वहाँ कह सकते हो कि मेरा हाथ तंग जरूर है, पर शुरू करा है मैंने। एक डॉक्टर सिद्धांत निर्वाण है। अब डॉक्टर का डॉक्टर को प्रेफर करता है थोड़ा सा। उनकी मैंने एक डेड पीपल्स टाउन, एक नॉवल मैंने मंगाया है, उसकी शुरुआत हम्म। करी है। अभी अच्छा लग रहा है। मगर मुझे, हाँ, कई बार डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स वोकैबुलरी मेरी इतनी हाँ। अच्छी नहीं है। बट हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उसको कंप्लीट करूंगा। मेरे को अच्छा लगा। नहीं, किताब अभी 2-3 इनफैक्ट शुरू मेरी की है। मेरी भी पढ़ी हुई है, उनकी डेड मैन्स अच्छा, डेड ये पीपल्स टाउन। पढ़ी हुई है, वेरी गुड। हाँ, हाँ। या और अब वो चूंकि काफी मेडिकल टर्म से रिलेटेड है ना, हाँ उसमें कुछ मतलब कैंसर पे हो रहा है, एक मेडिसिन है हाँ। जो कि रिएक्ट कर रही है, तो वो मेरी फील्ड का भी हो गया थोड़ा सा। और मेरे उसमें को काफी इंटरेस्टिंग कुछ लगी वैसा है। हॉरर। हाँ, हाँ। हॉरर। हॉरर था, अच्छा हॉरर हॉरर है। भी है। और और जो नई जनरेशन क्या लिखती है, ये भी मुझे पता करना है, क्या लिखती है, उनको क्या चाहिए, तो मुझे मिल रहा है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। अब एक किताब तो हो गई। अब आगे का क्या, आगे क्या प्लान है? आर्टर है मेरे पास, बट मैं पहले खुद पढ़ूंगा। और मैंने अभी ये जो लिखा है, ये सरल साहित्य है। सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल थिंग्स। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं गूढ़ साहित्य भी लिखूं। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो किताबें हैं, पढ़ूंगा, थोड़ा सीखूंगा। मेरा जो नजरिया है उसको मैं देखूंगा, और उस लैंग्वेज को मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करूंगा। टाइम लगेगा, बट अब टाइम कितना मिलता है और मैं कितना कर पाता हूँ, गॉड नोज। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट हमारी बेस्ट विशेस हैं, आपकी ये वाली किताब आगे जाएगी और हम दूसरी किताब का बिल्कुल वेट करेंगे। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप लोगों का रिव्यू आए। आप कैसा लगता है आपको पढ़ के बताना मुझे जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे। क्योंकि श्योर आपके आंसर पास किए। टाइम भी लिमिटेड है, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। या तो जी थैंक जी, यू थैंक यू, डॉक्टर थैंक यू। गुप्ता, थैंक यू गुप्ता फॉर बीइंग हियर। थैंक यू काफी अच्छा सिद्धांत, सेशन। नाइस मीटिंग यू। नहीं नहीं, आई एंड आल्सो एंजॉयड अ लॉट। प्लेजर इज ऑल माइन। एंड यू आर अ वेरी गुड, आई मस्ट से कि यू आर अ वेरी गुड होस्ट। थैंक यू थैंक यू। तो डॉक्टर गुप्ता की किताब
आधी कटोरी खीर अवेलेबल है अमेजोन पे, किंडल में भी और पेपरबैक में भी। तो जाएं, पढ़ें, छोटी सी किताब है, मजा आएगा। और अपना रिव्यू जरूर डालें, हम सब लोग देखना चाहेंगे कि ठीक आप बुक के बारे है। में क्या सोचते ओके। हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बाय।